नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर के मॉडल पेपर की शुरुआत करेंगे। तो आज से हम कंप्यूटर के जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट बोले या फिर मॉडल पेपर बोले उनकी शुरुआत कर रहे हैं। और आज का हमारा पहला मॉडल पेपर है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये पूरी तरह से सिलेबस के ऊपर आधारित होंगे, यानी कि जो जो आपके टॉपिक सिलेबस के अंदर दिए गए हैं उनमें से ही आपके ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। और आज का जो मॉडल पेपर है, हो सकता है आपकी ये तैयारी अच्छी हो तो बेसिक ही लगे, क्योंकि हमारा पहला मॉडल पेपर है। तो शुरुआत से हम करेंगे और लगभग 30 मॉडल पेपर एग्ज़ाम तक हम कर लेंगे। तो जो आपका कंप्यूटर है वो बिल्कुल इन मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस प्लस साथ में हम थ्योरी भी चर्चा करेंगे, तो अच्छे से आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। और ये क्लास विशेषकर आपके जो 12th लेवल CET है उसी को ध्यान में लेके तैयार की गई है और उसी के जो आपके सवाल है बनाए गए हैं। और आगे दोस्तों, जो आपके इंडिया जीके है, इसके अलावा साइंस, इन दोनों सब्जेक्ट के आपके मॉडल पेपर जल्द ही इस चैनल पे शुरू हो जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हो तो। और जो पुराने सब्सक्राइबर है वो अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इंडिया जीके और साइंस का जो मॉडल पेपर है वो टॉपिक वाइज शुरू करें या फिर ऐसे ही मिक्स सिलेबस के ऊपर शुरू करें। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है? तो मशीनी भाषा समझता है, ये बिल्कुल सही बात है। बाइनरी भाषा समझता है, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा है जो मैं सवाल डाल रहा हूँ उसके अंदर एक पैटर्न भी आपको बताने का प्रयास करूँगा कि कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि अपन प्रश्न पढ़ते हैं कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है। ए अपन ने देखा मशीनी भाषा बिल्कुल, और अपन ने सीधा OMR शीट में भर देते हैं कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो सवाल है ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए ही तैयार किया गया है कि आपको नीचे वाले एक बार ऑप्शन ज़रूर देखें। जैसे इसमें सी और जो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ए और बी दोनों, तो इस तरह से ऑप्शन भी आप देखें। तो मॉडल पेपर में आपकी जो हर तैयारी से जुड़ी हुई हर चीज़ें हैं उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और 15 में से आप कितने कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये सवाल है कि कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो तरह की डिवाइस होती है जो आपकी सिलेबस में दी हुई है। ये आपका कंप्यूटर है, एक होती है आपके इनपुट डिवाइस और एक होती है आपके आउटपुट डिवाइस। इनपुट ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इन यानी कि अंदर और पुट यानी डालना, यानी कि कंप्यूटर में कोई भी सूचना, डेटा या कोई भी जो चीज़ें हैं वो अगर हम फीड करेंगे तो वो किसके द्वारा करेंगे? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। और कंप्यूटर जो हमें देगा वो देगा आउटपुट के रूप में, यानी कि आउटपुट डिवाइस के अंदर वो अपने को जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है, जो आपका मॉडल पेपर का लेवल है वो बेसिक ही है, लेकिन धीरे धीरे हम जो एडवांस लेवल है उस तक भी पहुंच जाएंगे। एक सामान्य कीबोर्ड में की संख्या कितनी होती है? तो सामान्यतया जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 जो आपके बटन है वो होते हैं, लेकिन जो कीबोर्ड है वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये सामान्य की जरूर आपको ध्यान में रख लेनी है। कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर जो है उसमें एक तो होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। और दोस्तों, ऐसा है जो ये मैं सवाल करवाऊंगा उसके साथ में आपकी जो व्याख्या है वो भी करवा रहा हूँ, ताकि जो आपका रिवीजन भी होता रहे और जो ऑप्शन में जो चीज़ें हैं वो भी आपके क्लियर होती रहे। तो कंप्यूटर की दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो वार्म बूटिंग होता है और एक कोल्ड बूटिंग होता है। अगर कंप्यूटर आपके ऑफ है या फिर बंद है तो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? कोल्ड बूटिंग। और अगर पहले से ही स्टार्ट है और उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा वार्म बूटिंग। और इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि जब कंप्यूटर बंद रहता है तो क्या रहता है? कोल्ड रहता है, यानी कि ठंडा रहता है, ठीक है। और जब पहले से ही चालू रहता है तो क्या रहता है? वार्म, यानी कि गर्म। तो कोल्ड को जब हम शुरू करेंगे यानी कि बंद को फिर से स्टार्ट करेंगे तो वो तो हो जाएगी आपकी कोल्ड बूटिंग। और पहले से जो स्टार्ट है उसको अगर हम वापस रीस्टार्ट करेंगे तो ये इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा वार्म बूटिंग। और स्पूलिंग की बात करें दोस्तों, तो स्पूलिंग क्या होती है? जो CPU होता है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए स्पूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जैसे CPU के अंदर जो चीज़ें यानी कि जो डेटा बार बार काम में लिया जाता है उसको स्पूलिंग के माध्यम से स्टोर किया जाता है, और जैसे ही इसको CPU की आवश्यकता पड़ती है तुरंत स्पूलिंग में से ये
ले लेता है, यानी कि इस तरह से बार बार जो मेमोरी है उसके अंदर जाना नहीं पड़ता। तो स्पूलिंग CPU की गति बढ़ाने के काम आता है। अपलोडिंग की बात करें तो अपलोडिंग जैसे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं या कोई भी जो चीज़ है वो अपलोडिंग होती है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में प्रयुक्त एक फाइल होती है, फाइल सिस्टम का ये सवाल है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो फाइल क्या होती है दोस्तों? तो फाइल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का विभाजन, ये बिल्कुल गलत है। संबंधित सूचनाओं का संग्रह, ये सही है। और डिजिटल डेटा का संग्रह, यानी कि ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त जो दोनों है B और C, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक तरह की सूचनाएं या फिर डिजिटल डेटा है, उनका संग्रहण किस में किया जाता है? उनका संग्रहण किया जाता है फाइल के अंदर। अगला है, यूजर फाइल को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो यूजर फाइल को जो नाम देता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए, यूजर नेम, तो यूजर का नाम हो गया। फाइल एड्रेस, ये फाइल का यानी कि फाइल किस फोल्डर के अंदर है, ये उसका फाइल एड्रेस हो गया। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल नेम, यानी कि यूजर फाइल को जो नाम देता है उसको फाइल नेम कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा, सूचना और प्रोग्रामों को संग्रहण कहाँ किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा और सूचनाओं का संग्रहण कहाँ पे किया जाता है? मॉनिटर पे। जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर पे करते हैं वो मॉनिटर पे दिखाई देती है। CPU प्रोसेसिंग का कार्य करता है, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉडेम आपके कनेक्टर का काम करता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी, यानी कि मेमोरी के अंदर जो आपकी डेटा है उनको स्टोर किया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सीधा सा राइट आंसर आपको रटना है, 2 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी होती है? तो कंप्यूटर में देखो, सिंपली अगर बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपके प्राइमरी और दूसरी होती है आपके सेकेंडरी। और जैसे जैसे आएगी ये, इनका हम जिक्र आगे भी करते रहेंगे। तो फिलहाल का जो सवाल है उसका आंसर आ जाएगा, सबसे तेज़ मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। अगला सवाल है, ये जो MS ऑफिस के सवाल शुरू हो चुके हैं और 5 से 6 सवाल आपके MS ऑफिस के पूछे जाएंगे अगर 15 सवाल पेपर में आते हैं तो उसी पैटर्न के अनुसार ये मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है। डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने और प्रिंट करने हेतु कंप्यूटर कौन से एप्लीकेशन का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MS वर्ड, यानी कि MS ऑफिस के MS वर्ड का इस्तेमाल कंप्यूटर जो डॉक्यूमेंट है उनको एडिट और प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो फिर पावर पॉइंट का क्या इस्तेमाल है? तो इसका इस्तेमाल है दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए या प्रस्तुतिकरण हिंदी में बोल दे तो। एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है आपके अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की विशेषता है? स्पेलिंग चेक करना, बिल्कुल ये करता है। उसके बाद में ग्राफिक्स तैयार इसके माध्यम से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि इसकी सभी ये विशेषताएं हैं वो MS वर्ड में होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उदाहरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MS एक्सेल, यानी कि ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है MS वर्ड और प्रेजेंटेशन का उदाहरण है आपके पावर पॉइंट। और MS एक्सेस डेटाबेस तैयार करता है, हालांकि ये आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में आ गया तो हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। MS एक्सेल का प्रमुख उपयोग है, तो इसका उपयोग किस में है? तो इसका उपयोग देखें अगर डॉक्यूमेंट तैयार करने में, तो ये हमने पढ़ लिया है कि वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमने ऊपर जिक्र कर लिया है। अकाउंटिंग के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अकाउंटिंग के लिए MS एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रस्तुतिकरण बनाने हेतु उपयोग में लिया जाता है, तो जो प्रस्तुतिकरण, अब अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसका राइट आंसर देखिए, कंप्यूटर में कई बार जो हिंदी होती है वो भी अपने को परेशान करती है। जैसे हम बार बार प्रेजेंटेशन याद कर रहे हैं और यहाँ पे आ गया प्रस्तुतिकरण, तो 1-2 सवाल में हो सकता है आपको परेशानी आई। तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही आपको कंप्यूटर के ध्यान में रखने हैं। तो एक्सेल तो हमने देख लिया, अकाउंटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट की मदद से प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण तैयार की जाती है। आज का लास्ट सवाल है, MS पावर पॉइंट किस पर आधारित प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों GUI पर आधारित प्रोग्राम है, यानी कि ग्राफिकल। देखिए फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है हर चीज़ों की, वो भी सवाल इस बार से हम ऐड करेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और इसी के आधार पर ये जो अपना पावर पॉइंट है वो कार्य करता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले जो मॉडल पेपर है उसके अंदर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।